चलिए शुरू करते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बहुत ही प्यारा बयान को जरूर सुने, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू फरमाया। 5 आयतें उतरी, उतर कर गारे हिरा से वो सूए कौम आया है। जहां को अंधेरों से निकालने वाला वो रसूल तशरीफ लाया गारे हिरा से। और जब तशरीफ लाए फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मक्का वालों को जमा किया, अपने नबी आखिर जमा होने का, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया। मानने वालों ने माना, चिढ़ने वालों ने चिढ़ना शुरू किया। दुश्मनियां यहाँ से शुरू हुई और झगड़े फसादा शुरू हुए। सहाबा जो बनते चले गए हुजूर के, शुरू में गरीब थे, कमजोर थे, ज़ईफ थे, उन्हें मारा गया, पीटा गया, तकलीफें दी गई। 50 साल की उम्र पाक थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था। 7वां साला हुजूर का बेअसत का था, नबुव्वत का 7वां साल था। आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ। आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2 साल का यह अरसा गुजरा था तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया। और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमुल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम के ऊपर गम आते गए। और इधर सहाबा की परेशानियां, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबुर्दाजमा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए। ऐलान नबुव्वत के बाद 53 साल हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमा कर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का इंतजार करते हो ऐ सुन्नियो, ये मदनी जिंदगी का अक्स है, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में कोई ऐसी खुशियां, ऐसी मीलाद थोड़ी ना मनाई गई थी, तुम लोग क्यों मनाते हो सुन्नियो? उनसे ये कहो, मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो सब काफिर ही काफिर थे, काफिर ही काफिर थे। हाँ, बीबी आमिना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को छोड़कर बात कर रहा हूं। उस वक्त खुशियां मनाई बीबी आमिना ने भी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी। हाँ, सवाल करना है तो ये सवाल करो, जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबुव्वत का और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई? ये पूछना है तो पूछो। हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर सन्नाटेदार थप्पड़ मार करके भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है, तला अल बद्रु अलैना मिन थनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी? ये दफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी, अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल हमारे दरमियान आ गया है, हम सब पर अब शुक्र वाजिब हो गया है। ये मदीने वालों की खुशियां थी। मेरे अजीजों, पहला साल था, दूसरा साल, फिर जंग बदर हुई, फिर उसके बाद 1 साल के बाद जंग उहद हुई, फिर उसके 1 साल के बाद ग़ज़वा खंदक हुआ। फिर ये जंगें होती रही। तकरीबन 17 जंगें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस शरीफ फरमाए। ये 10 साल के अंदर उसमें कई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से शरफ याब होने वाली ख़वातीन भी आई। हज़रत सौदा आई, हज़रत मैमूना आई, हज़रत उम्मे सलमा आई, हज़रत आयशा भी आई। ये 2 हिजरी की बात है। हज़रत आयशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रुखसती लेकर के आई। हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत हफ्सा आई, हज़रत सफ़िया आई, हज़रत जुवैरिया आई, हज़रत आखिर में हजरत बीबी मैमूना आई और बीबी मारिया किप्तिया आई। उनके पेट से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे हजरत इब्राहिम भी पैदा हुए। ये 6 साल गुजरे थे। 7वां साल था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ ले जा रहे थे उम्रा के लिए। मक्का वालों ने रास्ता रोक दिया।
परमिशन नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जिनका गलबा असर और रसूख है वे समझते हैं हम जिसे चाहेंगे परमिशन देंगे। हम मेरे अजीजों, ये गलबा और ये ताकत ज्यादा देर की नहीं होती, ज्यादा देर की नहीं होती। आज तुम मसनद नशीन हो, कल गधे नशीन बन जाओगे। क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत खूब। थोड़ी देर की बात है और फिर मैं वो बात कहूंगा तो लोगों को फिर वो हो जाएगा कुछ देर की खामोशी। अरे खामोशी रहो भाई। हाँ, खामोश रहो भाई। सुभान अल्लाह। मैं सीरत अर्ज कर रहा हूं हुजूर पाक की, और साथ ही मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर व मोहतरम हज़रतुल अल्लामा सैयद मोइन मियाँ साहब क़िबला भी यहाँ हैं। जिम्मेदार लोग हैं, इनके बहुत सारे मामलात भी हैं, लेकिन मैं आप सबको एतमाद में रखते हुए, इत्मीनान दिलाते हुए ये अर्ज करता हूँ कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ऐसा कोई जुमला नहीं होगा जो आप पर आफत बनेगी, कोई बला। और जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट वाले सारे लोग ये परेशान होते, किसको बुलाया, किसको बुलाया। बहुत सारी जगहों पर ऐसा लगता है कोई ऊपर से कोई मखलूक आ रही है। बहुत सारी जगहों पर ये बात होती है। मैं उनको भी ये कहता हूँ, मियाँ मैं नॉर्मल साधारण सा आदमी हूँ, साधारण सा आदमी हूँ, फितना फसाद नहीं चाहता, जंगो जिदाल नहीं चाहता, लेकिन बात वही करता हूँ जो दिल में उतरती है, जो मेरे दिल पर लगती है वो बात अर्ज करता हूँ। और अगर ये जुर्म है तो फिर मैं ये कहूंगा कि इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। क्या कहने, क्या कहने। हम ये कहेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौम दुरूद, रज़ा अकेडमी। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 6 हिजरी को मदीने तैयबा से 1400 सहाबा को लेकर मक्का जा रहे थे। रास्ता रोक दिया, कहा उम्रा करने नहीं देंगे, जंग करने पर आ गए थे। लेकिन मेरे आका ने सुलह फरमाई। सहाबा कहते रहे कि हम सुलह नहीं करेंगे, इनसे जंग करेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी निगाहें जो देख रही वो तुम्हारी निगाहें नहीं देख रही हैं। हुजूर ने सुलह फरमाया, 6 हिजरी को वापस आ गए, एहराम खोल लिया, रास्ते में हुदैबिया के मकाम पर मदीने तशरीफ लाए। ये सुलह मक्का वालों से टिक न पाई 1 साल से ज्यादा, और मुआहिदा टूट गया। दूसरे साल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ लाए। अब कोई जंगो जिदाल नहीं, कत्लो किताल नहीं, लड़ने वालों में ताकत भी नहीं, कोई जमा होने को तैयार भी नहीं, सब बिखर चुके थे। और 10,000 सहाबा इस शान के साथ आए थे कि आवाजें गूंज रही थी। और फिर वो पहली अजान मस्जिद हरम में गूंजने लगी बिलाल हबशी की आवाज से। मक्का पाक किया गया, ताहिर किया गया, साफ किया गया। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बताता हूँ एक बात, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है इसलिए अर्ज करता हूँ। मैं जो कहता हूँ ना कुछ देर की खामोशी, वो इसीलिए कहता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने से पहले एक बार खाने काबा के पास आए थे, और हुजूर को खाने काबा के अंदर जाना था, और दरवाजे की चाबी उस्मान बिन शैबा के पास थी। उस्मान गनी नहीं, ये उस्मान बिन शैबा दूसरे, उनके पास चाबी रहती थी, वो ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा चाबी दो, मुझे अंदर जाना है। कहा तुमको दूं, तुम दीन छोड़े हुए आदमी, हमारे आबा व अजदाद का दीन छोड़े हुए हो, तुमको चाबी हरगिज नहीं दूंगा। चाबी नहीं दिया, ना दरवाजा खोलने दिया। हुजूर ने फरमाया उस्मान याद रखो, याद रखो, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा। सुभान अल्लाह। क्या इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी है। सब्र करो, इंतजार करो, आज तुम्हारा गलबा है, चाबी तुम्हारे पास, तुम जिसे चाहो रोक दोगे। हुजूर ने फरमाया एक दिन मेरे हाथ में होगी। और उस्मान बिन शैबा कहते हैं मैं उस वक्त इनकी बात को ऐसी ही समझा, उड़ती उड़ती बात, ये ऐसी एक बोलने वाली बात है, तमतराक में कही गई बात है। लेकिन कहते हैं घर गया तो मुझे टेंशन भी होने लगा, मोहम्मद ने अब तक झूठ तो नहीं कहा, अगर कहा है तो कहीं ये बात सच न हो जाए। लेकिन वो कहते हैं मेरा ये डर उस वक्त खत्म हो गया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर हिजरत करके चले गए मदीने। वो कहते हैं जो अपना घर भी नहीं बचा पाए, अपना वतन नहीं बचा पाए, वो कहां से मेरे हाथ से चाबी छीन पाएंगे। सब कुछ तो इनका खत्म हो गया, जा चुके। लेकिन उन्हें पता नहीं था सिर्फ 6 साल के बाद वापस वो रसूल तशरीफ ला गया। 7वीं हिजरी थी,
10,000 सहाबा के साथ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। मक्का में जब तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा के हुजूम के साथ जब आए, खाना काबा के पास गए और जो कैदी थे, जो पकड़े गए थे उस वक्त, वो सब तो इसी तरह सर झुकाए आए हुए थे। ये सोच रहे थे आज तो पूरा बदला लिया जाएगा, बदर का भी, ओहद का भी, खंदक का भी, सारी जंगों में जितना ये नाचे थे सबका बदला ले लिया जाएगा। सब हाजिर थे। हुजूर पाक ऊपर चढ़ते हैं एक टीले पर, कहते हैं उस्मान बिन शैबा कहाँ है? आए हैं, चाबी लेके ही आए। कहा लाओ चाबी। हुजूर के हाथ में चाबी दे दिया। क्या कहने, क्या जो मेरे मुस्तफा की जुबान से निकला है वो होकर रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस सुना रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस रुए जमीन पर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे खित्ते पर एक भी आदमी ऐसा ना होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इंसान ये दीन गालिब आकर रहेगा। ये उसी रसूल ने फरमाया। हाँ, ये मत पूछो अब क्यों नहीं हो रहा, कल क्यों नहीं हो रहा, परसों क्यों नहीं हो रहा, हालात हैं कुछ देर। उसके बाद मेरे नबी ने जो फरमाया है वो होकर रहेगा। चाबी ली और उसके बाद दरवाजा खोला। जो काबे को पाक किया, काबा आज भी उन अजमतों को सलाम करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आज भी काबे की तहारत का सेहरा मेरे मुस्तफा के हाथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फिर ऐलान किया पूरे मजमे में, कहते हैं आज मैं ये चाबी ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई चाबी छीन नहीं पाएगा। अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी बशारत। सारे सहाबा की गर्दनें ऊंची हो गई, चाबी मुझे मिले। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे हैं, उमर फारूक सोच रहे हैं, हजरत अब्बास सोच रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद सोच रहे हैं, कई सहाबा ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं चाबी शायद हमको मिले, शायद हमको मिले। हुजूर ने फरमाया उसको दूंगा, कयामत तक उससे कोई छीन नहीं पाएगा। सब देखते रहे और हुजूर ने एक आयत तिलावत फरमाई कुरान की, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जिसकी अमानत है उस तक वापस लौटा दिया करो। हुजूर ने फरमाया उस्मान बिन शैबा इधर आओ। क्या कहने, वो अचंभे में रह गए, कहां ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम तो दुश्मनों में हैं, मुकाबला किए हुए लोग हैं, आज ये गालिब लोग हैं। लेकिन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाया, कहा आओ उस्मान बिन शैबा, कहा ये चाबी लो और इस चाबी को कयामत तक अब तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। जाकर आज भी हरम काबा के पास तारीख पूछ लेना, सदियां बीत गई, कई यजीद आए, कई दज्जाल आए, कई बादशाह आए, लेकिन आज भी खाना काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही होती है। और मेरे आका ने फरमाया है तो कयामत तक उनकी नस्ल में ही रहेगी। चाबी तो ले लिया उस्मान बिन शैबा ने, कहा ये चाबी बाद में पकड़ता हूं, पहले ये कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये है उस मोहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़माना खुदा की रज़ा चाहता है, 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 और खुदा मर्ज़िए मुस्तफ़ा चाहता है, और खुदा मर्ज़िए मुस्तफ़ा चाहता है।
और मुसीबत कभी उसको छू ना सकेगी।